आज के लेक्चर में हम चैप्टर 16 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 16 का हमें 7th क्वेश्चन से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज ड्यू टू एक्सीडेंट्स वर रिकॉर्डेड इन हॉस्पिटल्स एज फॉलोज। ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑन द ग्राफ, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑन द ग्राफ। ग्राफ पेपर में हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। बहुत सिंपल है, सिर्फ जाना है टेबल में और टेबल में हमें क्या देखना है, क्या ये जो भी हमें दिया हुआ है वो क्लास इंटरवल में है। अगर है तो बस एक स्टेप करना है, हमें मिडिल वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, मिडिल वैल्यू निकालनी। मिडिल वैल्यू निकाल लेंगे तो बहुत सिंपल है, फिर आपको ग्राफ में नंबर रखना आता ही है, चैप्टर 21 में हमने पढ़ा है, बस उसी तरीके से हम कर लेंगे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, एज 5 से 15 तक की एज के 6 कैजुअलिटीज़ हैं। इसी तरीके से 15 से 25 के एज तक के 10 हैं। इस तरीके से हमारा टेबल बना हुआ है। हमें क्या करना है, पहला है कि हमारा ये पूरा क्लास इंटरवल में गिवन है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, यहाँ पर निकालना है मिडिल वैल्यू। तो इसी में हम जोड़ देते हैं एक और कॉलम मिडिल वैल्यू का, मिड वैल्यू ये हो गया। अब देखिए किसकी मिड वैल्यू चाहिए होती है हमें, ये जो ऊपर लिखा है एज, हमें इसकी मिड वैल्यू यानी जो क्लास इंटरवल है उसकी मिड वैल्यू हम निकालते हैं। 5 से 15 की मिड वैल्यू क्या होगी, क्या होगी मिड वैल्यू। अगर आता है तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं आता तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। 5 प्लस 5 प्लस 15 20 और 20/2 यानी 10, ये हो गया मिडिल वैल्यू। इसी तरीके से करना है। ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 40/2 यानी 20। इसी तरीके से यहाँ पर ये मिडिल वैल्यू 30 हो गया, फिर यहाँ पर 40 50 60 और लास्ट है हमारा 70। अब क्या करना है, अब इस नंबर के पहले और इस नंबर के बाद भी एक वैल्यू लिखनी है। देखिए कितने कितने का गैप है, यहाँ पर 10 का गैप है। कितने कितने का गैप है, 10 का। तो 10 इससे पहले क्या आ जाएगा, 0, और 10 इसके बाद यानी 80। यहाँ पर क्या होता है, इसके जो जो गैप है, जैसे 10 का गैप है तो उसके 10 पहले और इसके लास्ट वाले नंबर के 10 बाद। ये हम करते हैं क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसा होता है, क्लोज बनता है, वो एक्स एक्सिस पर क्लोज हो जाता है। तो अब हम बनाते हैं, ये यहाँ पर हो जाएगा 80। अब हम बनाएंगे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। यहाँ पर हो गया हमारा 0। एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं हम, एक्स एक्सिस पे ये जो मिडिल वैल्यू रहेगी ना, ये हमारा रहेगा एक्स एक्सिस पे, और उसके बाद क्या बचा, यही वाला कॉलम बचा, तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस में। ये मिडिल वैल्यू हमने कैसे निकाला, एज से। कैसे निकाला, एज से। तो एज हमारा कहाँ आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे। मिडिल वैल्यू कहाँ आती है, एक्स एक्सिस पे ना, यानी एज हमारा एक्स एक्सिस पे हो गया। अब यहाँ से हम नंबर लिख लेते हैं जिस तरीके से है, पहला 0, फिर क्या है 10 20 30 40 50 60 70 80, ये हो गया, और यहाँ पर क्या है 0 है। फिर हमें वाई एक्सिस पे क्या रखना है, नंबर ऑफ कैजुअलिटीज। तो यहाँ पर रखेंगे नंबर ऑफ यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ कैजुअलिटीज। ये हमारा वाई एक्सिस पे हो गया। 6 10 15 इस तरीके से है, तो हम क्या नंबर ले सकते हैं, हम यहाँ पर 2
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ये हमारा बन गया। हमें किसकी हेल्प से लेना है? यहाँ पर देखिए छोटे छोटे नंबर हैं, यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? 2 2 का। अगर और बड़ा होता 3 3 का, 5 5 का, उस तरीके से लेना है। अगर और छोटा होता, जैसे हमारा अगर 15 तक ही होता, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 इस तरीके से ले सकते हैं। यानी जो हमें टेबल गिवन है उस हिसाब से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के नंबर लिखने हैं। यहाँ पर 10, 20, 30, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जो यहाँ पर गिवन है उसी तरीके से हम लिखते जाएंगे। पहला क्या है? पहला क्या है हमारा? 10, 6। हम कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं? x, y। क्या लिखते हैं? x, y। x है हमारा 10 और y एक्सिस में क्या है? 6। तो 10, 6। 10 के बाद कहाँ जाना है? 6 पर, यानी ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा 20, 10। 20 के बाद कहाँ जाना है? 10 पे, ये दूसरा पॉइंट हो गया। 30, 15। 30 के बाद हमें 15 पर जाना है। 16 और 14 के बीच का नंबर होगा। ये किसके ऊपर लिखना है हमें? 30 के। सही है। 40 को क्या लिखना है? 13। 40, 13। 13 क्या होगा? 12 और 14 के बीच का नंबर। 50, 20। 50 के बाद कहाँ जाना है हमें? 20 पर जाना है। 20 है हमारा यहाँ पर, ये हो गया हमारा 20। ठीक है ये। फिर क्या है? 60, 8। 60 से कहाँ जाना है? 8 पर, यानी ये हो गया हमारा नंबर पॉइंट। फिर है 70, 7। 70, 7 ये हो जाएगा, यानी 6 और 8 के बीच का नंबर। ये बन गया। सबको हम ज्वाइन करते हैं। जिस तरीके से हमारे पॉइंट है उसी तरीके से करना है। जिसको हमने पहले लिखा है उसको पहले ज्वाइन करना है। पहले हमने इसे लिखा, इसको, फिर ये हुआ, फिर ये इस तरीके से है। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है? यहाँ से देखिए ये खुला है, यहाँ ये खुला है। हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को क्लोज्ड बनाना है। क्लोज्ड कैसे बनाएंगे? ये जो हमारे लास्ट वाले हैं ना, पहला क्या है? 0 है, तो ये पॉइंट करेंगे और पहला है तो पहले को ज्वाइन कर दें। लास्ट में क्या है? 80। लास्ट वाले को, लास्ट का पॉइंट 80 है, इसको ज्वाइन कर दें। हमने यहाँ पर पहले क्यों लिखा लास्ट में और पहले? ताकि हम इसको ज्वाइन कर सकें। ये बन गया। ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे स्केल। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्केल लिखते हैं। एक्स एक्सिस पे देखिए एक बॉक्स कितने का है, यानी 1 सेंटीमीटर कितना है? 10 का गैप है ना, तो 10 ईयर्स कितना हो गया? 10 ईयर्स। वाई एक्सिस पर देखिए 1 सेंटीमीटर यानी एक बॉक्स कितना है? 2 नंबर ऑफ कैजुअलिटीज। 2 नंबर ऑफ कैजुअलिटीज। ये हो गया और ये हमारा ग्राफ बन गया। बहुत इजी है, नोट कर लीजिए। 8th क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल gives the daily wages of workers in a factory। यहाँ पर डेली वेजेस है किसके? वर्कर्स के। एक फैक्ट्री में जैसे 5 वर्कर्स हैं तो उनका वेजेस 50 से 55 रुपीज़ के बीच में है। अगर 12 वर्कर्स हैं 55 से 60 रुपीज़ तक का है। इस तरीके से हमारा टेबल गिवन है। इस टेबल को क्या करना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ड्रॉ करना है। क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम निकालते हैं मिडिल वैल्यू। क्या निकालते हैं? मिड वैल्यू निकालते हैं।
एक और कॉलम यहाँ पर ऐड कर देंगे, मिड वैल्यू जो हमारा क्लास इंटरवल गिवन है इसका हमें मिडिल वैल्यू निकालनी है। 50 से 55 के बीच का मिडिल वैल्यू क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं? पहला तरीका हम डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं कि 50 से 55 के बीच का क्या हो सकता है, 52.5 आ रहा है। या तो हम क्या कर सके, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें, दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 5, 5 5 10, 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 टाइम्स 2 2 जा 4 और 0.5 यानी 52.5। यहाँ पर सेम ऐड करना है और 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा 5 6 5 11, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 57.5 हो गया। इसी तरीके से करते जाएंगे तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगा 62.5, फिर 67.5, 72.5 और 77.5। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर गैप देखेंगे कितने का है, 5 का। कितने का गैप है, 5 का। 5 का गैप है, तो 5 इसके पहले और इसके 5 बाद कौन सा नंबर है ये देखना है। इसके 5 पहले यानी इसमें 5 माइनस कर देंगे, 52.5 माइनस 5 ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 47.5। क्या हो जाएगा, 47.5 ये हो गया। फिर उसके बाद कितना होगा, यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 82.5। ये पहला नंबर हो गया और वो लास्ट का हो गया। आया समझ में? अब क्या करें, y एक्सिस और x एक्सिस बना लेते हैं। जो मिडिल वैल्यू होता है उसको हम x एक्सिस पे रखते हैं, जो नंबर ऑफ वर्कर्स यानी जो इसके अलावा जो बचे उसे y एक्सिस पे रखेंगे। दो ही का काम होता है, मिडिल वैल्यू और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया हो। जिससे हमने मिडिल वैल्यू निकाला उसका हमें कोई काम नहीं है। हमने मिडिल वैल्यू कहाँ से निकाला, इसी क्लास इंटरवल से, तो इस क्लास इंटरवल का अब हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इन दो कॉलम से मतलब है। इन दोनों से ही हम x और y पता है, तो हम ग्राफ पेपर में जो x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे वहाँ पर नंबर रख करके बना सकते हैं। ये हो गया y एक्सिस और इधर हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा 0। x एक्सिस पे क्या रहेगा, मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू हमने कहाँ से निकाला, वेजेस से, यानी यहाँ पर हो जाएगा वेजेस। पहले क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको हमें इस तरीके से बनाना है। हम क्यों बना रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि देखिए अब पहला वैल्यू हम लिखेंगे 47.5, 47.5, फिर नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 52.5। जब हम ये लिखेंगे तो देखिए हर जो ईच 1 सेंटीमीटर होगा उसका गैप कितना होगा, 5 का, 5 का होगा। लेकिन 0 से और इसके बीच का देखिए क्या 5 का है, नहीं है। जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था वहाँ पर 10 का गैप हर जगह से आ रहा था, चाहे 0 से नाप रहे हो चाहे जहाँ से, हर जगह का गैप 10 आ रहा है। लेकिन जब हम 0 से नापेंगे तो क्या यहाँ पर 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है, 47.5। दोनों का गैप कितना आ रहा है, 47.5। इसलिए हम इसको शो कर रहे हैं, यानी हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो इक्वल हर जितना, जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 नहीं है। ये यहाँ पर अगर इस तरीके से बना हुआ है, इसका मतलब 0 से यहाँ तक का इसके बीच का गैप हमारा इक्वल
नहीं है। जैसे यहाँ पर कितना है 5 है। अब नेक्स्ट वैल्यू जो लिखेंगे 57.5, 62.5, 67.5, 72.5, 77.5, फिर क्या है 82.5। देखिए यहाँ पर हर जगह का गैप कितना है 5 का है, लेकिन क्या 0 से और इसके बीच 5 है? नहीं है। ये शो कर रहा है इसके बीच का गैप हमारा इक्वल नहीं। आया समझ में? ये बनाना जरूरी है जब आप करेंगे इसको। अब वाई एक्सिस पे लिखते हैं। वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ वर्कर्स। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ वर्कर्स। यहाँ पर देखिए 5 इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी छोटी छोटी वैल्यू है। तो यहाँ तो 2, 4, 6 या 2 की टेबल लिख सकते हैं, या 1, 2, 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। हम 2 का लिखते हैं क्योंकि 20 तक जा रहा है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ये हो गया। पहला क्या है हमारा? x, y बनता है। पहला x है 52.5 और y है 5, यानी 52.5 से 5 तक जाना है। ये हो गया 4 और 6 के बीच का पॉइंट। 57.5 के साथ 12 है, इसके साथ क्या है 12, यानी ये पॉइंट हो जाएगा। 62.5 के साथ 20 है, 62.5 के साथ है हमारा 20। सही है ये। 67.5 के साथ क्या है 17, 67.5 के साथ 17 है, यानी 16 और 18 के बीच का नंबर। 72.5 के साथ 8 है, 8 यानी ये वाला हो गया। और 77.5 के साथ है 5, ये इसके साथ क्या हो जाएगा 5। ये हो गया। और अब हम क्या करेंगे, सबको ज्वाइन करते हैं। ये हो गया। अब पहला हमने क्या लिखा था 47.5, तो ये यहाँ पर पहला वाला पहले से ज्वाइन हो जाएगा। लास्ट में हमने लिखा 82.5, लास्ट वाला पॉइंट लास्ट वाले नंबर से ज्वाइन हो जाएगा। ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और यहाँ पर लिखना नहीं भूलना है, एक बनाना है स्केल बॉक्स बनाना है, वहाँ पर लिखेंगे स्केल। एक्स एक्सिस में क्या है 1 सेंटीमीटर, देखिए कितना है 5, यानी 5 रुपीज़। वेजेस किस में है? रुपीज़ में है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 रुपीज़। और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर कितने का गैप है 2 का, यानी 2 नंबर ऑफ वर्कर्स, 2 वर्कर्स। ये बन गया। आया समझ में? नोट कर लीजिए। यहाँ पर हम 8th क्वेश्चन कर चुके हैं। 9th क्वेश्चन सेम जैसे अभी तक हम कर रहे थे, वो आपका होमवर्क है, उसे खुद से करिएगा। जैसे अभी तक हम कर रहे थे ना, वैसे ही होगा सेम, बस नंबर चेंज है, क्लास इंटरवल चेंज है और नीचे उसका नंबर चेंज है। बाकी सेम जैसा हमारा तरीका है, पहले मिड वैल्यू, फिर उसको एक उसके पहले एक उसके बाद ले जाना है, फिर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है और सबको ज्वाइन करके लास्ट में हमें बॉक्स में स्केल लिखना है। बहुत सिंपल है, खुद से ट्राई करिएगा। हम करते हैं अब 10th क्वेश्चन। ए फैमिली with a monthly income of 22,000 plans the following expenditure per month on different items. एक फैमिली जिसकी इनकम 22,000 है, यहाँ पर मंथ उनका खर्च कितना होता है, एक्सपेंडिचर कितना होता है डिफरेंट आइटम्स में, वो गिवन है। यहाँ पर टेबल बनी हुई है। फूड में हो रहा है 6,500, रेंट में हो रहा है 4,000, एजुकेशन में 2,500,
मेडिसिन में 1000। इस तरीके से हमारा पूरा, इसके आगे ये है, इस तरीके से पूरा हमारा टेबल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? टेबल बना हुआ है। और ये जो हमारा 10th क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या करना है? बार ग्राफ बनाना है। क्या करना है? बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ बहुत सिंपल है, कुछ भी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या करते थे, मिड वैल्यू निकालना है, लेकिन बार ग्राफ में ऐसा कुछ नहीं करना है। सीधे हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाना है। ये हो जाएगा। अब देखिए, आइटम को हम एक्स एक्सिस में रख लेते हैं और एक्सपेंडिचर को वाई एक्सिस में रख लेते हैं। देखिए, आपकी मर्जी है, चाहे आइटम को यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, एक्सपेंडिचर को चाहे यहाँ रखें चाहे यहाँ, जैसा मन हो वैसे हम रख सकते हैं। हम आइटम को अगर एक्स एक्सिस पे रखते हैं, आइटम यहाँ पर तो हो जाएगा 0। आइटम है तो वहाँ पर नंबर लिखना ही नहीं है। हमें क्या लिखना है? फूड, रेंट, इस तरीके से लिखना है। हमें वाई एक्सिस पे लिखना है, तो पहला यहाँ पर 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, फिर है 6500। ये बन गया। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस पे, और यहाँ पर लिख लेंगे एक्सपेंडिचर। इस तरीके से। अब देखिए, पहला है हमारा फूड, जिसका एक्सपेंडिचर कितना है? 6500। यहाँ पर पहले हम क्या लिखते हैं? ये हो जाएगा फूड, फिर क्या है? रेंट, एजुकेशन, मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट, मिसलेनियस और सेविंग्स। ये हो गया। पहला है फूड। फूड कहाँ है? एक्स एक्सिस पर है, और ये कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर, यानी एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पर इस तरीके से बन नहीं रहा है। देखिए, फूड कितना है? 6500। यानी जब यहाँ बनाते हैं हम बार ग्राफ, तो यहाँ पर हमें पॉइंट नहीं रखना है, इस तरीके से पॉइंट रखना है, क्योंकि पॉइंट रखना होता है तो क्या रहता है, हमें एक्स और वाई दोनों गिवन है। यहाँ पर वाई तो है, लेकिन एक्स क्या नंबर में है? नहीं है। तो क्या करना है? यहाँ पर रेक्टेंगल बनाते हैं हम, यानी फूड से लेकर जाना है हमें लाइन, कहाँ तक? 6500 तक। ये स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर इक्वल ब्रेथ का हमें बनाना है रेक्टेंगल। ये यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे फूड। ये बन गया। फिर है रेंट का, कितना है? 4000। ये लेके जाना है कहाँ तक? 4000 तक। ये हो गया। फिर है एजुकेशन का, कितना है? 2500। एजुकेशन का है 2500। मेडिसिन का कितना है? 1000, यानी ये हो गया। फिर है मेडिसिन का थोड़ा सा और ऊपर 1000। फिर है फ्यूल 2000, ये हो जाएगा यहाँ तक। और फिर है हमारा इंटरटेनमेंट का 1000, इंटरटेनमेंट का हो जाएगा 1000। फिर है मिसलेनियस में 4000। लास्ट है हमारा सेविंग्स। वो सेविंग करता है सिर्फ
1000 का। 1000 कहाँ तक हो जाएगा, ये हो गया, ये हमने बना लिया। अब इसमें जो भी है, जैसे रेंट है तो यहाँ पर लिख देंगे रेंट, फिर है एजुकेशन तो एजुकेशन यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरीके से सबको लिख लेना है। मेडिसिन, फ्यूल, इंटरटेनमेंट, फिर क्या है मिसलेनियस, और यहाँ पर है सेविंग्स। इस तरीके से लिख लेंगे। जब ये हमारा बन जाएगा फिर क्या करेंगे, लास्ट स्टेप क्या होता है, बनाना है यहाँ पर ग्राफ पेपर में एक बॉक्स और उसमें लिखनी है स्केल। स्केल यहाँ पर सिर्फ किसकी रहेगी, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 रुपीज। ये हो गया, आया समझ में। अब देखिए, अगर आपको एक्स एक्सिस पे नहीं रखना आइटम को, वाई एक्सिस पे रखना है, या आपकी मर्जी कि कहाँ रखना है, तो इसको अगर हम आइटम यहाँ पर लिख देंगे तो नंबर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ पर 500, 1000 इस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, फिर ऐसे। यही ग्राफ जो हमारा इस तरीके से ऐसे बन रहा है, और अगर आइटम और ये एक्सपेंडिचर चेंज कर देंगे, उनका एक्स और वाई एक्सिस दोनों चेंज कर देंगे, तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से बनाना है। आ गया समझ में। ये हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 16 भी हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।